नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज के इस विशेष कार्यक्रम में किसान पर हम केंद्रित करेंगे। इस कार्यक्रम में और विषय पे चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सुनीलम आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किसान दिवस के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए कि सरकार कहती कुछ है, ज़मीन पर दिखता कुछ और है। और ज़मीन पर जो कि आप जैसे लोग हैं, किसानों से सरोकार रखते हैं, शुरू से उनके लिए जीते मरते हैं, तो थोड़ा सा बताया हमें कि इस देश में किसानों की क्या स्थिति है। ये देश में किसान रीढ़ है, कृषि अर्थव्यवस्था ही मूल है। कोरोना काल के अंदर देखा आपने कि जब निगेटिव के अंदर अर्थव्यवस्था चली गई थी, सो कॉल्ड अर्थव्यवस्था जो औद्योगिक व्यवस्था, तब भी +4 के अंदर कृषि व्यवस्था थी। तो देश की जो है एक तरीके से वो जान है। अन्नदाता कहा जाता है। देखिए, उस अन्नदाता को जो 65 मानिए या 75 मानिए, जितना भी मानिए आप, उसको 3% भी बजट नहीं मिलता है ना। 2.57 ऐसा कुछ बजट उनको मिलता है। तो किसानों की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच समझ करके किसानी और गांव को ख़त्म करने का एक, मैं साजिश कहता हूँ, लेकिन ये योजना आयोग का या नीति आयोग की ये योजना है। और उसके पीछे उन्हें की अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, उस बोझ को कम करने की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एक पैरामीटर बनाते हो आप कर्मचारियों को वेतन देने का, और दूसरा पैरामीटर आप बनाते हो किसानों के समर्थन मूल्य तय करने का, दोनों के अंदर कोई अंतर, मतलब इतना बड़ा अंतर है कि आप सोचिए कि किसान को जो है पेंशन अभी दे रहे हैं 6,000 रुपया साल मोदी जी, है ना, मतलब 17 रुपया दिन। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो देते हैं वो उसको देते हैं 25,000 रुपया महीना न्यूनतम, मतलब जो सबसे निचले पायदान पर है कर्मचारी, उसको देते हैं। और आप MLA है, MP है, मिनिस्टर्स हैं, इनको 40,000, 50,000, 60,000, अब इनकी तनख्वाह 2 लाख 1.5 लाख तक हो गई है। तो आखिरकार इस देश के अंदर किसान की न्यूनतम आमदनी क्या हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। तो उसके लिए हमारा ये है कि हम लोगों ने इस समय जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन चला, 380 दिन चला, हमारे 732 किसान शहीद हुए, उसमें हम लोगों ने एक सफलता तो पाई कि किसान आंदोलन को मेन स्ट्रीम में ला दिया। पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होने लगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाने लगा कि अगर कोई मास मूवमेंट है तो वो किसान आंदोलन जैसा होना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ी किसान संगठनों की, किसानों की बहुत बड़ी तपस्या थी। मतलब सर्दी गर्मी बरसात में पड़े रहना, लाखों लोगों का कोरोना काल के अंदर पड़े रहना, जब सब लोग दुबके हुए थे शहर के लोग, तब किसान बिना मास्क लगाए था। और उसके अंदर एक भी जो है शहीद हमारा किसान जो है वो कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो हर किस्म की साजिश का सामना किया। खालिस्तानी है, विदेशी एजेंट हैं, और अब तो अभी आपने देखा न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जब कार्रवाई जब की जा रही है, तो अब तो ये कहा जा रहा है कि जो पूरा आंदोलन चला था, वो आंदोलन जो है विदेशी पैसा, उसके लिए हजारों करोड़ों रुपया आया। मतलब जब मोदी सरकार हार गई है ना, जब से उधर पीछे हट गई, तो उसके बावजूद भी अब उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जैसे कहते हैं आफ्टर थॉट में, उस समय तो कुछ कर नहीं पाया। उस समय लगा कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो फिर हमारे को जो है इनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा, तो कर ली, मजबूरी में कर ली। लेकिन अभी तक जहन में यही बात है कि हमने जो किया वो ठीक नहीं किया। इसलिए अब इस आंदोलन को, जो कि दुनिया में एक सफल आंदोलन माना जाता है, अनुकरणीय माना जाता है, नोम चॉम्स्की जैसे लोग जो है कहते हैं कि अगर कोई भविष्य है जन आंदोलनों का तो वो इस किस्म के आंदोलन हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी है तो उसको कैसे बदनाम किया जाए जी, तो हम लोगों ने तय किया। कल हम लोगों की संयुक्त किसान मोर्चे की जो कोर कमेटी है, उसकी NCC है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी मीटिंग थी। आज जो है जनरल बॉडी की मीटिंग थी। हम लोगों ने अभी जब यहाँ से हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया था, सरकार ने एक आश्वासन हमको दिया था। वो आश्वासन हमारे साथ धोखा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि MSP को लेके हम लोग कमेटी बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कमेटी नहीं बनाई।
तो हम लोग एमएसपी के सवाल को लेकर के कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, इस सवाल को लेके कर्जा मुक्ति की जाए, इसको लेकर के, और किसानों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन जो है परिवार को एक मिलनी चाहिए। इन सब सवालों को लेकर के हम लोगों ने अभी 25 से 27 नवंबर के बीच में देश में लाखों किसानों का, लगभग 25 लाख किसानों ने हमारे आंदोलन में भागीदारी की। और मैं चंडीगढ़ गया तो 50,000 से ज़्यादा किसान थे वहाँ पर। चंडीगढ़ में 5 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे सिंघू बॉर्डर पे आप आ गए या टिकरी बॉर्डर के ऊपर आ गए। वहीं पे जो है फरेरा के किसानों की भी वहाँ पर एक अलग से रैली थी। फिर मैं लखनऊ गया, फिर मैं पटना गया। मेरा मतलब है पूरे देश में दक्षिण सहित हर जगह पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। तो हमने एक ताकत ये बताई, जो लोग ये कहते थे कि नहीं ये तो आंदोलन केवल जो है पंजाब का है, हरियाणा का है या वेस्टर्न यूपी, ये बात बताया कि हम पूरे देश का एक बड़ा आंदोलन है। अब हमने ये तय किया है, हम अभी जो है लोहड़ी के बाद में हम लोग जो है एक बड़ा सम्मेलन करेंगे राष्ट्रीय स्तर का पंजाब में। फिर हम लोग 2024 में, जी 2024 के अंदर हम करेंगे। और उसके बाद में 26 जनवरी को हम पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आपको मालूम है कि एक ट्रैक्टर रैली जब निकाली थी उसको विवादास्पद बना दिया था, होम मिनिस्ट्री ने उसमें बहुत बड़ी साजिश की थी। लेकिन उस साजिश से किसान आंदोलन निकल गया, क्योंकि हमने कहा कि हमारा किसी हिंसा में विश्वास जो उसका टून वो भी जिंदा नहीं मच पाएगा बाद में चल। और हम लोग जो है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जो कुछ कहेंगे कह करके करेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य अहिंसा सत्याग्रह गांधीवादी जो विचार है हम उसके साथ में आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा हमारा ट्रैक्टर रैली होगी पूरे देश के अंदर 26 जनवरी 2024 को। और इसके बाद में हम 26 जनवरी क्यों चुना आपने? 26 जनवरी इसलिए कि हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। देश के अंदर ये देश जो है यहाँ पर जो है गणतंत्र घोषित हुआ था, संविधान जो है स्वीकार किया गया था। और हम ये देख रहे हैं कि संविधान ने जो वायदे किए हैं एक तरीके से संविधान का तिरस्कार किया जा रहा है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है, मतलब आपको जो है एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, एकजुटता का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, तमाम किस्म की जो व्यक्ति के लिए जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल। 26 जनवरी दिन एक ऐसा है जो राष्ट्रीय उत्सव का हमारे, आपको लगता नहीं सरकार उसको या सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो उसको दूसरा मोड़ देते नहीं? वो मोड़ देते रहे, बहुत मोड़ देते हैं। हमारे हर आंदोलन के साथ में सरकारें और पुलिस के लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं किसान का उत्सव मनाने का अपना तरीका है। आपके पास में उत्सव मनाएंगे, आप जो है कौन कौन से जो कुछ भी काम करेंगे, टैंक वैंक निकालेंगे, क्या क्या सब कुछ करेंगे, उसका प्रदर्शन आप करेंगे। हमारे पास में ट्रैक्टर है, हम अपना ट्रैक्टर का प्रदर्शन करेंगे, है ना भाई। हमारे पास जो होगा हम उसी के साथ में करेंगे। जहाँ ट्रैक्टर नहीं होगा वहाँ बैलगाड़ी का भी निकाल देंगे, वहाँ पर जो है जहाँ कैसे भी होगा, कुल मिला करके हम अपने अधिकारों के लिए असर्ट करने का काम करेंगे और हम उत्सव में ही शामिल होंगे। हमारा ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है ना। प्रोटेस्ट तो हम जो है करते हैं। अभी हमने प्रोटेस्ट किया था राजभवन के ऊपर। सरकार कहती है कि हमने जो किसान फैमिली 9,000 का किसानों के परिवार को 87,000 करोड़ हम दे रहे हैं साल में, 6,000 साल का देखिए प्रति किसान परिवार। लेकिन ये तो पूरा नहीं हुआ ना। अगर डाटा देखा जाए, सरकार भी मानती है कि 14.5 करोड़ किसान हैं इस देश में, लेकिन डाटा में भी कई तरह की घपलेबाजी करते हैं लोग और कुछ ना कुछ। तो किसान वो जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो नहीं सका। और दूसरा, आप ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कई सारी चीज़ों को आप लेके, एजेंडा को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसानों की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो कैसे एक बीच का रास्ता कैसे निकले? सरकार भी आपकी बात माने और किसानों को का हित भी उसमें साधा जाए, उनके जीवन चक्र को बदला जाए, किसान रह सकें ठीक से। इसका क्या रास्ता है? देखिए, ये सरकार जो है ये तो अडानी अंबानी की सरकार है जी। किसानों को 17 रुपए दिन दे रही है और उसने ऐसी परिस्थिति बनाई है कि अडानी 1600 करोड़ रुपए दिन कमा रहा है और मनरेगा के मजदूर जो है वो 200-250 रुपया दिन कमा रहा है। तो ये तो सरकार की पॉलिसी है ना। सरकार को अपनी पॉलिसी के अंदर सुधार करना चाहिए। यही बात तो हम उससे कहने का काम कर रहे हैं। और सरकार को प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी। सरकार को किसानों को उसका हक और सम्मान देना पड़ेगा। 17 रुपया दिन जो है अगर आप ये उसको दे रहे हो तो इससे बड़ा कोई उसका अपमान नहीं हो सकता। और माफ़ कीजिएगा, मैं चुनौती देता हूँ,
आपके चैनल से मैं चुनौती दे रहा हूँ कि एक कृषि सचिव को, कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि वो साबित कर दे कि हमने 14 करोड़ परिवारों को पिछले 5 साल में 6,000 के हिसाब से 30,000 रुपया ट्रांसफर किया है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं किसान आंदोलन छोड़ दूंगा और मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा। झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैंने अभी पिछले 3-4 महीने के अंदर 300-400 गांव के अंदर मैं गया, अलग अलग राज्यों के अंदर गया, हर गांव में मैंने पूछा, है ना, मुझे नहीं मिला। जो है वो आया, किसी के पास 6,000 आया, किसी के पास 12,000 आया, हो सकता है किसी के पास 18,000 भी आया हो, लेकिन मेरे पास में 30,000 वाला आदमी मेरे को एक भी नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और ये वाली बात तो अभी मैंने देखा था, हिंदू के अंदर रिपोर्ट छपी थी और उन्होंने भी बताया था कि भारत सरकार ने 3 करोड़ का माना है कि हमने 3 करोड़ लोगों को दिया है 14 करोड़ के अंदर से। तो ये तो सब फर्जी वाला आंकड़ों का करते रहे। विज्ञापन ये दिखाते हैं, उस विज्ञापन में तो बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं कि इतने 1,000 करोड़ हमने दे दिए, हालांकि उनके घर से मैं वो ये दिखाते हैं, तो टैक्स के पैसे ये भाषण देते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि मैं एमएसपी दे रहा था, दे रहा हूं और देता रहूंगा। और आप देख लीजिए, अभी सोयाबीन का पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर मक्का का पता आप कर लीजिए, आप कहीं पे पूरे देश के अंदर चले जाइए, एमएसपी पर कहीं पर कुछ भी खरीदा नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर के झूठ बोलना, अगर इस सरकार का या ये प्रधानमंत्री जो है उनको लगता है कि वो जब भी बोलेंगे किसानों के लिए तो झूठी बोलेंगे। उन्हीं ने कहा था ना कि आमदनी दुगनी होगी, तो साबित कर दें आमदनी दुगनी हो गई है। कितना भी बड़ा फ्रॉड कर लेंगे अगर आंकड़ों के साथ में, तो भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि महंगाई दुगनी हो गई है और किसान की आमदनी आधी रह गई है। ये बात लागत वही में, लागत मतलब महंगाई बढ़ रही है तो लागत उसकी दुगनी हो रही है। तो दोनों चीजें हैं ना, या तो समर्थन मूल्य दुगना कर दीजिए या आप लागत को आधा कर दीजिए। दोनों तरीके से आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन ये दोनों काम करने को वो तैयार नहीं है, तो केवल झूठ और झूठ बोलते हैं। और बहुत अहम बात डॉक्टर सुनीलम मैं यहाँ इस डिस्कशन में उठाना चाहता हूँ, पूरे कृषि को ध्यान से देखा जाए, वो डाटा देखा जाए, किसानों की भागीदारी देखी जाए, तो सर्वाधिक संख्या औरतों की है। महिला कृषक सबसे ज़्यादा इस देश में है, बल्कि पूरे दुनिया का डाटा लें तो भारत लगता है कि सबसे आगे 63% महिलाएं कृषि कार्य में हैं। मैंने लद्दाख तक में देखा कि खेत को जोतने से लेके सब कुछ करते हुए औरतों को देखा, पुरुष बहुत आराम से बैठे हुए हैं, शाम को दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, दिन में ताश खेलते हैं। पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है, मैंने औरतों को देखा कृषि कार्य करते हुए। और मैदानी इलाकों में भी औरतों की सब, खासकर रोपनी के वक्त आप देखिए सबसे ज़्यादा मैंने बिहार में, पंजाब में और दूसरे इलाकों में देखा कि रोपनी करते हुए, धान की रोपनी करते हुए पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है, औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 63% कम नहीं होता है किसानी में औरतों का होना। लेकिन औरतों के हालात अगर जाकर देखें, रसोई घर से लेकर खेत तक, तो सबसे ज़्यादा शोषण की शिकार औरतें होती हैं। और उसके लिए किसान आंदोलन में गंभीरता से विचार क्यों नहीं होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको जो है पुष्परंजन जी बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। ये बात आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपको पूरी दुनिया का अंदाज़ा है, आपने पूरी दुनिया घूमी है, उसका आपने अध्ययन किया है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अनपेड वर्ग जो महिलाओं का होता है उसके ऊपर सवाल किया। हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये सवाल आ जाए। किसान आंदोलन ने सवाल को उठाने का काम किया, किसानों की महापंचायतें की, किसानों की संसद करने का काम किया। मेधा पाटकर जी उसके अंदर स्पीकर के भूमिका के अंदर थी। हमने महिला किसानों के ऊपर अलग से संगठन भी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करने का काम भी किया है। और ये बात आपने एकदम ठीक कही है कि पूरे किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं की बराबरी की भागीदारी नेतृत्व के अंदर भी होनी चाहिए। मुद्दों के तौर पर भी उनको जो है आगे रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पुरुष कुछ नहीं करता। पुरुष भी काम करते हैं। महिलाएं जो है वो ज़्यादा गंभीरता से ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन पूरी खेती बाड़ी के अंदर जो है मेरा कहना है कि जैसे जो है 2 पहिए हैं, एक पहिए से जो है वो खेती किसानी नहीं चल सकती। अकेले महिला भी नहीं कर सकती, अकेले पुरुष भी नहीं कर सकते हैं, और दोनों मिलकर ही करते हैं। और पूरा असल में ये पूरा परिवार करता है। और इसीलिए हम ये बराबर ये कहते हैं कि आप अगर कर्मचारियों का वेतनमान 7वां वेतन आयोग में आप जो लगाते हो, वो पूरे परिवार की आप उसको देते हो। जब आप उसे तनख्वाह देते हो
तो एक आदमी काम कर रहा है लेकिन पूरे परिवार के लिए आप देते हो। यहाँ पर एकदम मामला ऐसा है कि आप उसी आदमी के लिए देते हो, जबकि यहाँ पर पूरा परिवार काम करता है। कर्मचारी तो अकेला जाता है नौकरी के अंदर, शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाता है वापस, लेकिन यहाँ तो मतलब राउंड द क्लॉक 24 घंटे और 365 दिन के अंदर पूरा परिवार लगा रहता है खेती किसानी के अंदर, गाँव के अंदर। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अनपेड वर्क जो है वो नहीं रहना चाहिए, पेड रहना चाहिए। उसके अंदर सरकार को पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूँगा, अगर महिलाओं की का जो भागीदारी है, उनका श्रम अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर एमएसपी को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जो है एमएसपी जो घोषित करती है वही नहीं मिलती है ना। 2400 की घोषित करती है, उसके अंदर गेहूं और चावल को अलावा कहीं पर कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ खरीदा ही नहीं जाता है। तो एक तरीके से मतलब ये सरकार अनदेखी कर रही है। और इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि कानून की गारंटी होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि बोलने से नहीं चलेगा, आपको कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई व्यापारी जो है उससे कम के ऊपर खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, उसका लाइसेंस खत्म होगा। लेकिन अब तो पूरी मंडियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम लोग तो बिहार सरकार से भी कह रहे हैं, है ना, बराबर है सोलह में ही खत्म हो गया। लेकिन हम तो जो है जब भी मीटिंग होती है, बिहार में होती है हमारी या कहीं पर भी होती है, इंडिया गठबंधन से भी कहते हैं कि सबसे पहले आप बिहार के अंदर मंडी व्यवस्था फिर से चालू कराने का काम आप करो। और देश भर के अंदर, मेरे यहाँ पर है ना, जहाँ इतना बड़ा आंदोलन चला, मुल्ताई के अंदर 24 किसान शहीद हो गए, वहाँ मंडी बंद पड़ी हुई है ना। तो वहाँ पर जो है सब जो व्यापारी हैं मतलब उन्होंने साजिश करके मंडी बंद करवा दी। और अब जो है ये है कि लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। इन्होंने अडानी अंबानी के हवाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसीलिए 3 कानून लाए थे। मुझे लगता है 3 कानून जो लाए लोग, तो वो दरअसल वो कानून किसान कानून नहीं होके उद्योगपति कानून बन के रह गया। हाँ नहीं, वो तो था ही, उसका मकसद ही वो था। उसका देखिए, उसका मकसद ही है आपके इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान आंदोलन नहीं होता, किसान संगठन नहीं होते, तो अब तक देश के अंदर किसानों की जमीनें अडानी अंबानी के पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर चली गई थी, है ना। क्योंकि उसका उन्होंने, और आप ये देखिए, आपने तो मालूम है वेरिटस का कलेक्टिव जो है उसने वो रिपोर्ट निकाल दी जिसने बताया कि अडानी के आदमी ने ही वो प्रपोजल दिया था नीति आयोग के अंदर, उसी प्रपोजल के तहत 3 कानून लाने का काम किया गया था। तो ये इसीलिए हम लोग जब भी कहते हैं कि अडानी अंबानी की ये सरकार है, ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, तो उसके पीछे तथ्य भी हैं और उसके पीछे तर्क भी है और हमारा अनुभव भी है। एक अंतिम सवाल, चूंकि वो बड़ा सीरियस सवाल मेरी निगाह से, क्योंकि सरकार कहती है कि किसानों के अच्छे दिन आ गए, लेकिन मैं 2019 से आ रहा हूँ, बहुत पहले का नहीं जा रहा हूँ। 2019 से किसानों की आत्महत्या लगातार उसमें बढ़ोतरी में देख रहा हूँ। एलसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि 2019 में 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। अब वो आत्महत्या का जो रेशियो है वो 2022 में 5,207 किसान जो आत्महत्या जिन्होंने की थी 2022 में, उसमें 4,999 पुरुष हैं और 208 महिलाएं शामिल। अब आप बताएं क्या? नहीं, ये तो अपडेट का इससे एकदम साफ है कि असल में क्योंकि प्रेशर जो है वो जो कर्जा लेता है किसान, उससे जो वसूली के लिए आता है आदमी, वो महिला को तो परेशान करेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा। तो वो लोग प्रताड़ित जो करते हैं वो पुरुष को प्रताड़ित करते हैं, और पुरुष जो है उसी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, शादी ब्याह की, ये सब स्थिति है। और बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया। देखिए, फ्रस्ट्रेशन यहाँ तक पहुँच गया है, लोग उसके लिए हंस सकते हैं ना, कि गांव के अंदर घाटे में जब खेती किसानी जा रही है तो कोई भी अपनी बच्ची को, बेटी को किसान परिवार के अंदर ब्याह नहीं करना चाहता। वो छोटे एकदम जो सबसे जिसे कहते हैं चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा उससे कर लेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बच्ची का जीवन जो है वो जो भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो इसका बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, और इस इम्प्लीकेशन के चलते फिर आदमी, किसान भी डिप्रेशन में जाता है, किसान भी नशाखोरी में जाता है, किसान भी तमाम सारे उलझनों के अंदर वो फंसता चला जाता है। इसके लिए सरकार दोषी है। तो हम ये मानते हैं कि जो किसानों की आत्महत्या होती है वो संस्थागत हत्याएं हैं, वो आत्महत्याएं नहीं है। उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरीके का आपने सिस्टम बनाया है, और किसान संगठन या संयुक्त किसान मोर्चा इस सिस्टम को बदलना चाहता है।
और वो तब बदला जाएगा जब एमएसपी मिलेगी, जब उसे कर्जा मुक्ति मिलेगी और उसके कानून मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जब नए केसीसी थी तो हम लोगों ने कानून जो है वो लोकसभा के अंदर राज्यसभा में पेश किए थे। लोकसभा का तो ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, वो खत्म हो गया है ना, लेकिन जो है राज्यसभा के अंदर तो है पेंडिंग, है ना, वहां पर आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। और आप जब भी बात करते हो आय दुगनी करने की, तो फिर उस कानून के माध्यम से आप आगे बढ़ने का काम कर सकते हो। लेकिन असल में मोदी सरकार जो है वो केवल जुमलेबाजी में विश्वास रखती है, वो किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। जो कुछ करना चाहती है अडानी अंबानी के लिए करना चाहती है, पूंजीपति के लिए करना चाहती है। नहीं तो मेरा सवाल है, आपके माध्यम से सवाल है, 14 लाख करोड़ रुपया आपने अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट का माफ कर दिया, उतने में आप माफ कर देते तो पूरे देश के हर किसान कर्जा मुक्त हो जाता और एक तरीके से ऐसा काम होता कि भाई मोदी जी ने ये काम किया, है ना, मतलब ये हो जाता। लेकिन आप वो करने को तैयार नहीं हो। आपको मालूम है कॉर्पोरेट को आप इधर से पैसा दोगे, वहां से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपके पास पैसा आ जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए आपके पास में आया हुआ है, 90-95% पैसा आपके पास आता है। तो आप अपना ये धंधा वाला काम है सर, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें देश सामने नहीं है, इसमें किसान सामने नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। हम चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता बदले और इसीलिए हम लोग आंदोलन का सहारा लेते हैं। और स्टडीज तो बहुत सारी आती रहती हैं लगातार, हम लोग उन स्टडीज को सरकारों के पास में भेजते भी हैं, नीति आयोग के पास भी भेजते हैं, रिजर्व बैंक के पास भी भेजते हैं कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजेस करने का काम करें, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, आज किसान दिवस है और आप क्या अंतिम संदेश देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से और इस टीवी चैनल के माध्यम से? मैं किसानों से कहना चाहता हूं, भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे, पार्टियों के भरोसे, सरकारों के भरोसे, नेताओं के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और अपनी लड़ाई खुद जीत करके अपनी हालत को सुधार करना पड़ेगा। किसान आंदोलन ने बहुत कुछ किया है और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, पुष्परंजन जी, आप तो बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, कि अगर भारत के किसान संगठनों ने, किसानों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो इस देश के अंदर जो है वो जमींदारी प्रथा खत्म नहीं होती। ये जमींदारी प्रथा भी पार्टी ने खत्म नहीं की है। आपको मालूम है, मेरे पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है कि जब जब किसान संगठन इसके लिए लड़ रहे थे, और पहले क्योंकि जब बनी थी किसान सभा, कांग्रेस के पंडाल में बनी थी, उसमें जो है आचार्य नरेंद्र देव जी थे, डॉक्टर लोहिया थे, जेपी थे, और जब जमींदारों के खिलाफ में लड़ाई शुरू की तो कांग्रेस ने कहा कि भाई इससे हमारा आज़ादी के आंदोलन वीक पड़ जाएगा, हमें तो जमींदारों का साथ भी चाहिए, तो आप अलग से कुछ करो। तो हम लोगों ने अलग से करके बहुत बड़े जुल्म सह करके मतलब जो लगान के खिलाफ में और उसके बाद में जमीन के बंटवारे को लेकर के और जमींदारी खत्म करने को लेकर लड़ी और उसके अंदर सफलता हमने हासिल की है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हम जब ले रहे हैं, और ये बहुत हर किसान संगठन का ये अनुभव है, हम लोगों को तो स्थिति ये है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो भी हमारे को जो है उसके लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिजली विभाग ही कह देता है कि भाई आप पैसा लेकर के आ जाओ और उसके अंदर ऑयल चेंज आपको खुद कराना पड़ेगा, पेड़ लगवाने हैं तो आपको जो है, मतलब उन्होंने पूरे के पूरी तरीके से प्राइवेटाइज ही कर दिया। और अब तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आ रहे हैं, आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर तो बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि किसान जितना आज आत्महत्या कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा आत्महत्या बढ़ जाएगी। तो किसानों से मेरा एक ही कहना है कि आप संघर्ष के अंदर जिससे आपने आज तक कुछ पाया है उसके ऊपर आप भरोसा रखो, लेकिन आपको राजनीति पे भी नजर रखनी पड़ेगी। जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, एक निगाह आपके हल पे होनी चाहिए, खेत पर होनी चाहिए, दूसरी निगाह आपकी दिल्ली के ऊपर होनी चाहिए, दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर होनी चाहिए। जब तक आप पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं करोगे, सरकारों को कंट्रोल नहीं करोगे, पार्टियों को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आपका हिस्सा आपको कोई देने वाला नहीं। आज का दिन चौधरी चरण सिंह के नाम से ही सरकार भी मानती, चौधरी चरण सिंह की वजह से किसान दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सरकार कितनी संजीदा है, गंभीर है, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। आप इस कार्यक्रम में आए, TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में, बहुत आभार आपका डॉक्टर सुनीलन, और बहुत आपने जानकारी दी, समृद्ध किया हमारे चैनल को, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।